दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की आड़ सुनाई दे रही है। अमेरिका, जिसे कभी सुपर पावर माना जाता था, अब आलोचना और चुनौतियों से घिरा दिख रहा है। उसकी टैरिफ नीतियों ने कई देशों को नाराज कर दिया है और भारत और चीन ने खुलकर उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स देशों की ताकत लगातार बढ़ रही है और G7 की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या अब शक्ति संतुलन बदल रहा है? क्या अब सचमुच अमेरिका की बादशाहत खत्म होकर ताज किसी और के सिर पर जा रहा है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका की पूरी दुनिया में आलोचना होने लगी है। भारत और चीन ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। इसने दूसरे देशों को भी अमेरिका की दादागिरी से निपटने की राह दिखाई है। कई देश उसके सामने खुलकर खड़े हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो चुका है। जिस तरह भारत और चीन ट्रंप की मनमानी और बेतुके टैरिफ के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उससे एक सवाल भी पैदा हुआ है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा? सीए नितिन कौशिक ने इस पर रोशनी डाली है। नितिन कौशिक ने वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति नहीं रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। इसमें कौशिक ने अमेरिका के पतन को कठोर सच्चाई बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हाल भी पहले के साम्राज्य जैसा ही है। कौशिक के अनुसार अमेरिका पिछले 100 सालों में लगातार आगे बढ़ा है, लेकिन 12 से 15 साल पहले वो शिखर पर पहुंचा था, लेकिन अब वो ढलान पर है। जैसा कि हर साम्राज्य के साथ होता है, ये गिरावट सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये पैसे, शक्ति और इनोवेशन में भी एक बड़ा बदलाव है। ब्रिक्स देशों की ताकत G7 से ज्यादा हो रही है। चीन और भारत इस बदलाव के इंजन है। इलेक्ट्रिक वाहनों में भी चीन आगे निकल गया है। कौशिक ने निवेशकों को ब्रिक्स से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि 21वीं सदी एशिया की हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 20वीं सदी अमेरिका की थी। कौशिक ने कहा कि अमेरिका का पतन धीरे धीरे हो रहा है। यह अचानक एक दिन में नहीं होगा, लेकिन समय आने पर आंकड़े और सच ये दिखा देंगे, जिससे राजनीति मानने से इनकार करती है कि अब ताज किसी और के सिर पर है। कौशिक ने ब्रिक्स और G7 देशों की भी तुलना की। उन्होंने बताया कि G7 देश अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा के पास अभी भी दुनिया की जीडीपी का लगभग 43% है, लेकिन ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास लगभग $29 ट्रिलियन है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 28% है। इसके अलावा परचेजिंग पावर यानी खरीद शक्ति के मामले में भी ब्रिक्स पहले से ही G7 से आगे है। ब्रिक्स के पास दुनिया की जीडीपी का लगभग 35% है, जबकि G7 के पास 30% है। कौशिक ने चेतावनी दी कि यह बदलाव पहले से ही हो रहा है। चीन और भारत इस बदलाव के मुख्य कारण है। चीन की अर्थव्यवस्था $19.2 ट्रिलियन की है और भारत की $4 ट्रिलियन की है। कौशिक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में जर्मनी से आगे निकल जाएगा। 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% या उससे ज्यादा की दर से बढ़ी है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है और ये ग्लोबल ट्रेड में भी शामिल हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में भी चीन आगे निकल गया है। चीन की BYD कंपनी ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। 2024 में BYD की कमाई लगभग $107 बिलियन की थी, जबकि टेस्ला की $97 बिलियन की थी। BYD ने टेस्ला से लगभग 2 गुना वाहन बेचे हैं। कौशिक ने कहा कि आपको अमेरिका में BYD कारें नहीं दिखेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने चीन से आने वाले वाहनों पर भारी टैक्स लगाया है। पहले ट्रंप ने 27% टैक्स लगाया, फिर बाइडेन ने इसे 100% कर दिया। यह अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी को बचाने के लिए किया गया है। लेकिन कौशिक ने चेतावनी दी कि सुरक्षावाद एक अस्थायी उपाय है। इनोवेशन हमेशा लंबी दौड़ जीतता है। कौशिक ने ब्रिटिश साम्राज्य का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है। ब्रिटिश एक समय समुद्रों पर राज करते थे, आज वो उसी साम्राज्य की छाया की तरह है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है। ये यात्रा शुरू हो चुकी है।
कौशिक ने निवेशकों को ब्रिक्स से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स से जुड़े कमोडिटीज, करेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कौशिक ने आखिर में कहा कि साम्राज्य एक दिन में नहीं रहते, वो धीरे धीरे अपनी जमीन खोते हैं, फिर एक दिन आंकड़े साबित कर देते हैं कि राजनीति जिसे मानने से इनकार करती है वो सच है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि नितिन कौशिक की बातों से साफ दिखता है कि दुनिया में बड़ा बदलाव हो रहा है। अमेरिका, जिसे कभी सबसे ताकतवर देश माना जाता था, अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा है। वो एशिया के देश, खासकर भारत और चीन, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ रही है और वो अब इनोवेशन, कारोबार और अर्थव्यवस्था में G7 को चुनौती दे रहे हैं। इतिहास बताता है कि हर साम्राज्य के समय आता है और फिर धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। शायद अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।